ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। बात होगी भरतपुर की, जहां कलेक्टर कमर चौधरी ने अभिभावकों से खास अपील की है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भभुआ मोड़ के पास बाजार क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों से जबरन टैक्स वसूली का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर के टांडा स्थित आरोग्यम अस्पताल और एनटीपीसी टांडा के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांगजन चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ALIMCO और NFNDRC के विशेषज्ञों का सहयोग रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जयदेव परिदा द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। शिविर में कुल 204 दिव्यांग लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया गया, जिनमें 148 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल रहीं। इस अवसर पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही एनटीपीसी की सामाजिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भरतपुर के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने अभिभावकों से अपील की है कि वो 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की अपनी बेटियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का निःशुल्क टीका अवश्य लगवाएं, ताकि उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ये टीका पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, जिसकी प्रभावशीलता 93 से 99% तक मानी गई है। जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा है और इसके लिए आधार या स्कूल पहचान पत्र आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि ये टीका बालिकाओं के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए सभी अभिभावक इसे गंभीरता से लें। मैं कमर चौधरी, जिला कलेक्टर भरतपुर, आप सब भरतपुर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ। जैसा आप सबको विदित है, 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भारत सरकार के द्वारा बेटियों के स्वस्थ रहने के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 14 से 15 वर्ष की जितनी भी बच्चियां हैं उनके लिए HPV वैक्सीन निःशुल्क लगाने की योजना चालू करी थी। HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जो आने वाले टाइम में कई सारी कैंसर की बीमारियों को, जैसे गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जनांगों के मस्से और अन्य कैंसर पैदा करने वाले वायरसों से बचाता है। ये वैक्सीन HPV के संक्रमण को रोक के भविष्य में कैंसर के जोखिम से बच्चियों को बचाएगा। इस टीके के बारे में कुछ लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये सेफ़ नहीं है। ये टीका भारत सरकार द्वारा लगवाया जा रहा है। इस टीके की प्रॉपर जांचें हुई हैं। कहीं पे भी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया है जो इसके विपरीत हो। ये पूरी तरीके से सेफ़ है। ये बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी सेफ़ है। मेरी आप सब भरतपुर वासियों से अपील है कि ये जिला अस्पताल में, उप जिला अस्पताल में, CHCs के बीच में और जो सरकार द्वारा चयनित स्थल हैं वहाँ पे लगाया जा रहा है। 14 से 15 वर्ष की जो बच्चियाँ हैं उन बच्चियों को आप इन स्थल पे लेके आएँ और फ्री HPV जो वायरस है इसका जो टीका है वो लगवाएं और देश को इस बीमारी से निजात मुक्त कराने में अपनी भागीदारी निभाएं। ये पूरी तरीके से सेफ़ है। सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। ये बहुत महंगा टीका है जो सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है। आप सारे इस योजना का लाभ लें। आपके आसपास भी जो बच्चियां हैं उनको प्रोत्साहित करें और ज़िले में ऑलरेडी काफ़ी वैक्सीनेशन इसमें हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। धामपुर बिजनौर में RSM से पुराने धामपुर की ओर जा रहे ई-रिक्शा चालक मोहद अकबर को तेज धूप के कारण चक्कर आने से वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें वो घायल हो गए। गनीमत रही कि उस समय रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए धूप में रिक्शा चला रहे चालक के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद कर उन्हें नज़दीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने भी लोगों से अपील की है कि तेज धूप में अनावश्यक बाहर ना निकलें, पर्याप्त पानी पिएं और गर्मी से बचाव का ध्यान रखें। चोट भी काफ़ी लग गई। हाँ, चक्कर आके गिरे खुद। इनका नाम क्या है? इनका नाम मोहम्मद अकबर।
जी मोहम्मद मोहम्मद अकबर। ठीक है। ये तो धामपुर से क्या करके जा रहे थे ये? मेट्रो ले जा रहे थे। ये घर से आया चखा से खाना खा के थोड़ा वेट करा, इन्होंने आराम करा जी। और उसके बाद ये घर से निकले कि मैं काम पे जा रहा जी। अभी सवारी की तलाश में थे, क्या थे, खाली जा रहे थे जी। और इन्हें चक्कर आया, तुरंत ही गिर गए। ठीक है। फिर पास से कोई आया, उन्होंने यहाँ एडमिट करा दिया। कोई मेट्रो में सवारी वगैरह तो नहीं थी कोई? ऐसा कुछ नहीं था, खाली थी मेट्रो, खाली लेके जा रहा था। ये क्या हुआ पता नहीं, तो चक्कर आया। ठीक है, चक्कर के कारण नीचे गिर गए हैं ये। ठीक है जी, ठीक है भाई। धामपुर बिजनौर से सीनियर संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। धमदा विकासखंड के ग्राम पंचायत चीचा में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन संबंधी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया और शेष मामलों को शीघ्र निपटाने का आश्वासन दिया। जबकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रशासन को गांव तक पहुंचाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर में एसडीएम सोनम डेविड, किरण कुमार कौशिक, जनपद सीईओ धमदा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ सबसे पहले तो मैं सुशासन तिहार में पहुँचे हुए समस्त अधिकारी, कर्मचारी और पूरा क्षेत्र से आए हुए हर पंचायत से किसान साथी, माता बहनी, सब लोग मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँ कि इतना गर्मी में आज ये हमार सरकार की जो सोच है कि शासन की जो योजना है वो हर पब्लिक तक पहुँचे और ओकर जो समस्या के निराकरण त्वरित एक ही पंडाल के भीतर ऑन द टेबल ओकर यानी जो निराकरण होए, ये सोच लेके हमार जो सरकार सुशासन त्योहार के रूप में एक कार्यक्रम के आयोजन करे है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम चलत है और वही दरमियान आज हमार दुर्ग जिला धमदा जनपद पंचायत के क्षेत्र गांव चीचा में भी सुशासन तिहार के आयोजन हुए हैं। मैं यहाँ जब से देखा था कि आसपास के समस्त गांव से अपार भीड़ लगे हुए है। हर जनता ये उम्मीद लेके यहाँ पहुंचे हुए कि हमार समस्या के समाधान हुई और हर कर्मचारी, अधिकारी भी सभी जनता के समस्या ला सुनत हुए। जो समस्या त्वरित अगर निराकरण होए के लिए समस्या वाला ऑन द टेबल निराकरण करते और जिन थोड़ा से लंबित प्रक्रिया वाले जो कार्य है ओला भी पूरा आश्वस्त करते कि आप मन के सब समस्या के समाधान हुई। तो मैं आज ये अवसर में आए हुए समस्त जनता, अधिकारी, कर्मचारी लोग बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ। आज हमारे धमदा जनपद पंचायत का ये प्रथम शिविर है और इस हिसाब से जो उत्साह पब्लिक के बीच देख रहा हूँ तो मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है। निश्चित तौर पे अभी हमारे अधिकारी कर्मचारी से पूछा कि यहाँ जो आवेदन आ रहा है उसका स्थिति परिस्थिति क्या है करके, तो लोग बताए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का समाधान करे ऐसे करके, और कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि उन लोग का कुछ आधार जो है उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है, इसी कारण से अपात्र हो रहा है। और उनको भी पूरी तरह आश्वासन दे रहा है कि पुनः आप लोग आधार का अपडेट करवाइए, उसके बाद तुरंत कर देंगे करके, ताकि हमारे धमदा क्षेत्र से जितने भी हमारे धमदा जनपद पंचायत से जितने भी अधिकारी, जितने जिला स्तरीय का विभाग का अधिकारी आए हैं, लोग सब ने अभी स्पष्ट कराया है कि जितने ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का जो योजना है उस योजना का आम जनता और अंतिम व्यक्ति तक वो योजना का लाभ पहुँचे, यही हमारे अधिकारियों का भी सोच है, यही हमारे सरकार का भी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। धमदा दुर्ग से सीनियर संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से कार्य करने और किसी भी अनियमितता की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निस्तारण और ऐसी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में विमलेश तिवारी, जफर, नरेंद्र राय, सरफराज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। थाने में त्रुटियां बहुत बढ़ रही हैं, समस्याएं लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं और उस समस्याओं का एक ही निदान है जो सर ने कहा कि हम, है ना, जो एक हम फिल्म बनी थी तो वो हम वाली स्थिति रहनी चाहिए कि हम हैं, है ना, मैं नहीं हूँ। अगर कोई कार्य को हम लोग कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इस मैं में जो है ना, एक आप ध्यान से देखिएगा कि इंडिविजुअलिटी आती है, मतलब इंडिविजुअल आदमी हो जाता है, अकेलापन महसूस करेगा। लेकिन जब हम की बात आएगी ना, कहाँ फिर चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे इसीपुर मोहम्मदाबाद हो, सब एक हो जाएंगे और सब एकजुट होकर काम करेंगे। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हर सुख दुख में हम लोग सब एक साथ खड़े भी, और ये बहुत अच्छी लग रही है कि इतनी बड़ी टीम हो चुकी है और टीम और बढ़ रही है। मैं यही कहूँगा कि भाई आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी समस्याएं लोगों की हैं उसको बिल्कुल आप सुनिए, उसको समझिए। और मैं तो अभी इसमें नया हूँ, मैं आपको सही बताऊं, चूंकि मेरा बेस तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कृष्णा सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि मेरा बेस पूरा फाइनेंस का है। तो मुझे ये मालूम है कि लोडिंग कैसे करानी है, मुझे ये मालूम है कि म्यूचुअल फंड में किस मार्केट में कहाँ पैसा लगेगा कि जहाँ आपका पैसा बढ़ सकता है, मुझे इसका नॉलेज है क्योंकि ये काम मैं 2006 से कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कार्य है ये इसीलिए मैं जुड़ा हूँ कि कम से कम एक सोशल दायरा बढ़ता है आदमी का, एक अच्छे लोग मिलते हैं। अगर काश मैं एंटी करप्शन में नहीं होता तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात होगी। बहुत मैंने कभी तपस्या की होगी तो अब आप लोगों का चेहरा देखने के लिए मिल रहा है, एक माध्यम मिला जिसके वजह से आप लोग सब लोग कनेक्टेड हुए। कृष्णा सर जैसे लोग मिले जिससे कि मतलब हमारे यंगस्टर प्रेसिडेंट हैं। आप ये सोचिए, लोग तो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, लोगों को बड़ा टेंशन होता है, यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अनमोल समय निकाला और अनमोल समय निकाल के हम सभी लोगों के लिए इतना समय दिया कि वो ये दिखा सकते हैं कि मैं छोटी उम्र में जब इतना काम कर सकता हूँ तो आप लोग मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, जिससे कि और ज्यादा कार्य को हम और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। दूसरी चीज़, कृष्णा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि एक मीटिंग रखी जाए, काफ़ी अर्सा हो गया था, कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई थी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। जयपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर 1 से 5 मई तक चलाए गए विशेष अभियान में प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 633 अभियोग दर्ज किए गए, 172 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देशी विदेशी शराब, बियर, हथकर शराब और 1.40 लाख लीटर से अधिक वॉश नष्ट किया गया। अभियान के दौरान कई जिलों में नाकाबंदी, दबिश और गश्त कर भारी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त की गई। वाहनों को भी सीज किया गया और आबकारी विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रखने का दावा किया। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा नगर पंचायत में भभुआ मोड़ के पास बाजार क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों से जबरन टैक्स वसूली का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने बताया कि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है और स्पष्ट किया कि नियम के अनुसार टैक्स केवल उन वाहनों से लिया जा सकता है जो क्षेत्र में माल लोड या अनलोड करते हैं, जबकि केवल गुजरने वाले वाहनों से वसूली पूरी तरह अवैध है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी बात हुई है वहाँ के ईओ से, उन्होंने बताया कि नियम ये है कि जो गाड़ी कुदरा नगर पंचायत में लोड या अनलोड होता है उस पर टैक्स लिया जाता है, और अगर ऐसा है कि सिर्फ वहाँ से पास करने वाली गाड़ियों पर टैक्स लिया जा रहा है तो ये गलत है। और जो वीडियो आप लोग द्वारा बताया गया है उसकी जाँच की जा रही है और अगर गलत पाया जाएगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार के किनामाड़ स्थित मत्स्य हैचरी परिसर में जिला सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा किसानों को लाख उत्पादन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से लाख की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। जिला सहकारिता पदाधिकारी उमेश कुमार सिन्हा ने किसानों को लाख उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन की जानकारी दी। वहीं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सुदर्शन प्रसाद ने इसे आय बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी बताया। सिडको फेड के वरिष्ठ प्रबंधक कुमार सौरव राठौर ने इसे किसानों के लिए सुनहरा अवसर बताते हुए लाख उत्पादन को लाभकारी और पर्यावरण हितैषी बताया।
कार्यक्रम के दौरान किसानों के बीच लाख की स्प्रे मशीन का वितरण भी किया गया। मौके पर ओशिम मुर्मू, अमित प्रसाद, खुशबू कुमारी, सतीश कुमार सहित कई वैज्ञानिक और किसान मौजूद थे। पद्धति से एक दिवसीय लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि पौराणिक विधि से जो खेती होती थी उसमें पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होती थी, किसान भाई लोग पेड़ों की कटाई करते थे। और इसमें पहली है कि पहले प्रबंधन कैसे किया जाए, पेड़ों कटाई छटाई कब किया जाए, समय पर पेड़ों कटाई छटाई किया जाए। उसके बाद मात्रा कितनी होगी प्रत्येक पेड़ों पे डालने के लिए, लाख की मात्रा, उसके बाद इनकी किसानों को जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद किसान भाई पहले क्या करते थे, लाख को यूँ ही अधिक मात्रा में लगा करके छोड़ देते थे, उसको उतारते नहीं थे। उसकी भी बारे में इनको बताया जाएगा कि मात्रा लगा करके और कितने दिनों के बाद उस लाभ विहन जो समाप्त मतलब खाली हो जाएगा तो उसको कैसे हम उतारें और कैसे उसको फिर पुनः छिल करके टिकाऊ करें। और उसके बाद पूर्व में कभी किसी तरह का कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया जाता था। इस वैज्ञानिक विधि में ये भी बताया जा रहा है कि कीटनाशक दवा और फफूंदनाशक दवा की मात्रा कितनी होगी और कितने दिनों के बाद, कितने महीने, कितने बार लाभ पोषक वृक्षों पर दवा का छिड़काव किया जाए। मैं कुछ बात से जो एक दिवसीय लाभ प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य भर में जो लाभ प्रशिक्षण क्षेत्र है, जो कि पूरे 24 जिला में 11 ऐसे जिला जो चिन्हित किए गए हैं लाभ प्रशिक्षण क्षेत्र में, वहाँ के किसानों को 100% अनुदान के साथ में सिद्धो कानो जो फेडरेशन, जिसके माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अध्यक्ष हैं, इनका यही लक्ष्य है कि लाभ की जो प्रोडक्शन है उसकी वृद्धि हो। और ये वृद्धि कैसे की जाएगी उसके लिए एक संपूर्ण जानकारी देते हुए पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोगों को 5 दिवसीय कार्यक्रम का पात्र बनाते हुए 7 दिवसीय प्रशिक्षण को करवाते हुए आज हम लोग यहाँ उपस्थित लातेहार जिला में हैं, इस 1 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से जो है लाख का संपूर्ण जानकारी लैक एक्सपर्ट द्वारा दिलवाया जा सके और इस तरह से किसानों को एक लैक टूल किट्स का सपोर्ट दिया जा सके। मैं बतलाना चाहूँगा कि सिडकोफेड फेडरेशन के अंतर्गत आज जो भी किसान प्रशिक्षित हो रहे हैं, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत लाख का टूल किट्स दिया जा रहा है और ये लाख के टूल किट्स 100% अनुदान के साथ दिया जा रहा है। इस लाख टूल किट्स में हम लोग 10 के ग्रुप में लोगों को जो सामान दे रहे हैं उसमें प्रूनिंग सेकेटियर दे रहे हैं। ये कई तरह के औजार हैं जो वैज्ञानिक पद्धति में इस्तेमाल होते हैं। हम लोग सीढ़ी दे रहे हैं एल्युमिनियम की 10 के ग्रुप में। हम लोग दवा की छिड़काव करने के लिए स्प्रे मशीन दे रहे हैं, गटोर स्प्रे भी इसको बोलते हैं। हम लोग आरी और 10 फीट का एक पाइप लगा हुआ एक औजार दे रहे हैं जो लगा का रूप में काम करेगा, डाल को झुका करके प्रूनिंग और उसको कटिंग करने का काम आता है। इसके अलावा हम लोग फफूंदनाशक और कीटनाशक दवा भी दे रहे हैं जो एक अच्छे ब्रांड का ये दवा है और इस दवा और ये सारे सामान जो हैं ये 100% अनुदान के साथ जो है सिद्धो कानो फेडरेशन के अंतर्गत कृषकों को दिलवाया जा रहा है। साथ ही साथ हम अपने साथ में श्री सचिदानंद सिंह लैक एक्सपर्ट और ऐसे नीसा नामकुम से रिटायर्ड साइंटिस्ट लोग हैं जो हमारे साथ इम्पैनल्ड हैं। जगह जगह पर हम जिन जिलों में जो लाभ प्रसिद्ध क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर हम अपने लैक एक्सपर्ट वैज्ञानिक को साथ में लेकर के चलते हैं जो संपूर्ण जानकारी लाभ को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसको देने का कार्य करते हैं। इसी लक्ष्य को देखते हुए करीब तकरीबन 10,000 कृषकों को हम लोग इस वर्ष वित्तीय वर्ष में लाभान्वित करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है सरकार का। धन्यवाद। ये सर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है आगे प्रखंड स्तर पर भी किया जाएगा? बिल्कुल। आज की शुरुआत हमने इसी बात से रखा कि जिन लोगों को हम लोग पंचायत स्तर से चुन करके अपने रांची नीसा नामकुम में और फूदी जो हमारा सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खूंटी में जो स्थित है वहाँ पर जो 5 दिवसीय का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं वो सारे प्रशिक्षणार्थी जो हैं अपने जगह पर जा कर के उसको और आगे इस ट्रेनिंग को बढ़ावा दे सके उसके लिए हम लोग इसका एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम लोग मास्टर ट्रेनर का एक पूल तैयार कर रहे हैं। लोग जो यहाँ से ट्रेन होंगे उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया जाएगा। उन्हें कुछ एक इंसेंटिव रखते हुए एक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव्स का एक प्रावधान करने की बात चल रही है। अगर ये ऐसा होता है तो हम पंचायत स्तर पर जा करके लाह के प्रशिक्षण को और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट।
रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र में सनगड़ा के जंगल से करीब 3 किलोमीटर दूर पानी से भरे कुंड में 65 वर्षीय बुजुर्ग भैरव बंसल का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक 3 मई को घर से निकलने के बाद लापता थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ और लकवा से पीड़ित थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सिलवानी भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरा बाबू बंसल, पिताजी संडे से गुम हो गए थे। तो अभी सुबह 8-1 बजे वो जंगल में मिले गाड़ी के नीचे। तो उसमें थोड़ा पानी का था, तो डले हुए थे, उनके हाथ पैर गल गए थे, चल नहीं पाते थे। आप उनके कौन लगते हैं? मैं उनका बड़ा भाई लगूँ। तो मैंने तुरंत ही अपना शिकायत तो कर दी थी, फिर तुरंत ही मैंने सरपंच को बताया। आपको कैसे पता चला आपके पिताजी वहाँ हैं? तो किसी ने बताया था कि वो यहाँ मिले थे परसों, तो ढूंढते ढूंढते गया मैं। अच्छा। तो जंगल पहुँचा सर, तो वो डले मिले मुझे। फिर मैंने तुरंत ही अपने यहाँ पुलिस फ़ोन किया थाने में। तो यहाँ से अधिकारी लोग, गांव से सरपंच, मोहल्ले सभी लोग इकट्ठे हुए। फिर वहाँ कार्रवाई की देख के बॉडी लाए। क्या नाम है उनका जो मृतक है? भैरव सिंह बंसल। रायसेन से सीनू संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। शामली के कैराना थाना पुलिस ने वाहन चोरी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए आरोपी नदीम को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर कुल 14 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने कैराना शामली बाईपास पुल के पास चेकिंग के दौरान आरोपी को एक चोरी की बाइक के साथ पकड़ा, जिसके बाद भूरा बराला रोड स्थित एक बंद फैक्ट्री के खंडहर से अन्य वाहन भी बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी कर उन्हें छिपाकर बेचता था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और वाहनों के मालिकों की पहचान में जुटी है। एक थाना कोतवाली शामली और थाना कैराना में 2-3 बाइकों की चोरी हुई थी और उसको लेकर के हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना को लगाया गया था। इसमें उन्होंने अपने SHO कैराना उनकी क्राइम की टीम के साथ अच्छा काम किया है और इन लोगों ने कुल 14 बाइकें बरामद की हैं। ये बाइकें सभी दिल्ली, हरियाणा और यूपी से चोरी गई हैं। 2 बाइकें इनमें ऐसी मिली हैं जो हमारे थाना कोतवाली शामली की चोरी थी, कैराना की चोरी थी, जो कनेक्ट हो गई है। और इसमें एक मुलजिम नदीम गिरफ्तार हुआ है जो मुद्दा ग्राम लिलोल थाना कोतवाली शामली का रहने वाला है। वो पहले भी 4 बार वाहन चोरी में जेल जा चुका है। उसके 2 अन्य साथी हैं सारिक और परवेज। सारिक तो मोहल्ला कैराना का रहने वाला है, कस्बे का ही। परवेज छपरोली जनपद बागपत का मूल निवासी है। हमारे यहाँ जो 1-2 गाड़ियाँ और भी चोरी हुई हैं उसमें उसका फुटेज आया हुआ है और उसकी गिरफ्तारी होते ही उससे और गाड़ियाँ हम लोग बरामद करेंगे। बहुत ही पेशेवर गैंग है ये, पहले भी लोग करते रहे। इसमें 14 गाड़ी अभी बरामद हुई है। इनके जो सह अभियुक्त दोनों हैं सारिक और परवेज, उनके गिरफ्तारी के पश्चात और सारी गाड़ियाँ इसमें बरामद होंगी। नहीं, बिल्कुल हमने बताया आपसे कि चूंकि एक अंतर्राज्यीय गैंग है, इसमें हमारे पूरे NCR में जो गाड़ियाँ चोरी उनमें से कुछ गाड़ी बरामद हुई है। शामली की भी 2 गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा इन पे जो गाड़ी उस पर नंबर जो प्लेट पड़ा है वो दिल्ली और हरियाणा का है। हमारी टीमें वहाँ रवाना है, प्लस इसके अलावा जो हमारे यहाँ ऑनलाइन चिपनेट उसके माध्यम से हम लोग उसको पहचान गाड़ी की करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो नदीम है 4 बार पूर्व में जेल जा चुका है। इसके साथ ही परवेज सारिक भी जेल जा चुके हैं। लोग बहुत ही पेशेवर गैंग है, जैसे लोग जेल छूट के बाहर आते हैं तत्काल फिर घटना करना आरंभ कर देते हैं। ये बहुत ही पेशेवर गैंग था और काफ़ी अच्छा काम हमारे क्षेत्राधिकारी कैराना हिम्मत, उनकी टीम SHO सहप्रति के साथ लोगों ने मिलकर के किया है और मेरी ओर से हमारी पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।